माय डे आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्टिस्ट कैसे हैं आप? तो आज हम बनाने वाले हैं घर। आपने कई बार पिगी बैंक के बारे में तो सुना होगा या आपके पास होगा भी, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं एक हाउस बैंक। तो ये जो हमारा धन है ना, जो हमने इतना सारा जोड़ रखा है, इसे हम अपने हाउस बैंक में रखेंगे। कितना अच्छा लगेगा और कोई ना आपको पकड़ भी नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको पहले अपने प्यारे से हाउस का, जो आपका ड्रीम हाउस होगा ना, उसका पिक ले लेना है और उसी के हिसाब से जो अपनी दीवारें हैं उसे आप एक कार्डबोर्ड पर यानी गत्ते पर आराम से बना लीजिए। उस पर विंडो या घर की दीवार, घर का एंट्रेंस, जो भी आपको बनाना है वो सब आप ड्रॉ करें और हर एक दीवार को काट लेंगे। तो जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, आपको मेजर करनी है हर एक चीज की। घर का जो है एंट्रेंस कहाँ पे होगा, घर की खिड़कियां कहाँ पे होगी, और आप घर को अपना कितनी जगहों से जो है परफेक्ट बनाना चाहते हैं। यानी अगर आप तीनों जगहों, मेरा मतलब है चारों जगहों से आप घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चारों साइड खिड़की या फिर कुछ डेकोरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दो साइड से घर को दिखाना चाहते हैं और सिर्फ दो ही साइड काम करना चाहते हैं, तो आपको दोनों ही साइड की दीवारों पर अच्छा वर्क करना होगा। तो देखिए मैंने सब कुछ कट कर लिया है। तो कट करने का पहला जो आपका काम होगा कि आप बोर्ड पर रख के ही कट करें। उसके बाद आपको एक बड़ा बोर्ड ले लेना है, और क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं था तो मैंने इसको कट कर बड़ा, इस पर एक छोटा और बोर्ड लगाकर इसको बड़ा कर लिया है। अब हम लगाएंगे इस पर फेविकोल। तो फेविकोल लगाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी आप जो है स्पेस ना छोड़ें, क्योंकि फिर जब आप घर चिपकाओगे और फेविकोल सूख जाएगा तो बीच में जो आपकी हवा बचेगी, यानी जहाँ पे आपने फेविकोल नहीं लगाया, वो दिक्कत हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर सारे पार्ट को कवर कर लिया है चार्ट पेपर से, और मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट एंड रेड कलर का हाउस। अगर आप चाहे तो व्हाइट एंड रेड ना लेकर अपना कोई भी फेवरेट कलर, जो भी आप अपने ड्रीम हाउस में लगाना चाहते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। और फेविकोल हमेशा व्हाइट वाला ही यूज करें, क्योंकि व्हाइट वाला फेविकोल बेस्ट होता है किसी भी काम के लिए। तो इस चीज को देखते हुए अब धीरे धीरे हम अपने घर का हर एक पार्ट जो है एक साथ लगा लेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको जो है सारी चीजें मेजर करके लगानी है कि कितने का क्या बैठेगा, और फीटे से अच्छी तरह मेजर करने के बाद आप कट करेंगे। तो इसमें टाइम कितना ही लग जाए, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह के हाउस बना रहे हो तो आगे और पीछे का जो मतलब आगे और पीछे की दीवारें हैं वे ज्यादातर सेम ही रहेंगी। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब मैंने सोचा है कि हमारे एंट्रेंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा, मतलब कि कुछ अलग ही करेंगे आज तो ये बात सोची है। तो एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, यानी कि जैसे आप घर की दीवारों को कवर करना, विंडो बनाना, उसमें अगर आप छोटी छोटी सी गलतियां छोड़ देंगे ना, तो वो बाद में बुरा लगेगा। कुछ गलतियां चलती है क्योंकि वह बाद में कवर हो जाती है, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे जो हमारा एंट्रेंस था उसको तैयार करने लगेंगे। और आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप अपने घर में व्हाइट चार्ट के बाद कलर ना करें, क्योंकि अगर आप व्हाइट चार्ट लगाकर घर का स्ट्रक्चर बनाकर और फिर कलर करेंगे तो इसमें शायद ब्रश की छाप की वजह से आपका हाउस बैंक इतना सुंदर नहीं लगेगा। तो इस चीज का जरा हम ध्यान रखेंगे। और भाई व्हाइट फेविकोल तो होता ही बहुत अच्छा है, आप देख ही रहे होंगे कि मैं लगा रही हूँ, चिपका रही हूँ और काम कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और फेविकोल यूज करने के बारे में सोच रहे हैं जो इससे ज्यादा कमजोर हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि इससे आपकी मेहनत और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत ही ज्यादा कम खर्च में बनाया है। अगर आप चाहे तो इस तरह का हाउस बना सकते हैं। ये मैंने विंडो भी तैयार कर ली है इसकी। देखिए इस तरह से हमें विंडो वगैरह जो है डेकोरेट करनी है। ये हमारा हाउस का स्ट्रक्चर जो है बन चुका है। अब अगला प्रोसेस है इसकी छत का। तो इसकी छत के लिए मैंने एक डब्बा काटा हुआ है,
तो इसकी छत इस तरह से बनेगी। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारी चीज़ मेज़र कर लेंगे और हाउस बैंक में पैसे डालने के लिए हम एक चिमनी बनाएंगे, क्योंकि ताकि किसी को पता ना चले और हमें हमारा हाउस बैंक जल्दी से खोलना भी ना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक साइड से ही हम फेविकोल लगाएंगे ताकि दूसरी साइड हमारी खुली रहे। और ये जो मैंने साइड में एक छोटा सा रूम बनाया था, इसकी छत भी हम अलग से बना लेंगे। जो थोड़े बहुत गैप होते हैं वे जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वो ख़त्म होते जाएंगे, यानी उनको आप अपने आप ही सही कर सकते हैं। और डेकोरेशन के लिए मैंने लिए हैं कार्ड्स। तो जो पुराने कार्ड होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने रेड लेते हैं। इन कार्ड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इन पर ना डिज़ाइन पहले से ही बना होता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काटो और लगाओ अच्छी तरह। तो इसका भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, या तो कार्ड का यूज़ कर लीजिए या छत जैसे आप चाहे वैसे बना सकते हैं। हर एक चीज़ मेज़र करनी है। और मान लीजिए आपका जैसे कार्ड है, आपके पास एक कार्ड है और एक अलग डिज़ाइन का है, लेकिन आपको तो एक ही डिज़ाइन लगाना है, तो आप क्या करेंगे तो कि उसके जो मतलब उसका जो पार्ट होंगे कार्ड के, जहाँ पर भी आपको खाली दिखे तो उसका भी आपको यूज़ कर देना है इसके अंदर। और जो कट वगैरह आएंगे उन्हें भी हम छुपा देंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कर देना। तो अब हम जो है अपने देखिएगा, अब मेरे घर की एक साइड की छत तो पूरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन दूसरे साइड की हुई नहीं। तो फिर मैंने ऐसा कट लगाया और फिर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी। फिर ये जो बीच का कट है ये भी हम बाद में अच्छी तरह से छुपा देंगे। तो इस चीज़ पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। तो आगे की छत भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये जो एक छोटा सा रूम मैंने निकाल रखा है इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम विंडो बनाने जा रहे हैं। तो विंडो बनाते हुए अगर आपके पास विंडो बनाने का इसके अलावा कोई और तरीका है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हम जो है अपनी धीरे धीरे विंडो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने सारी विंडो का एक ही तरह से सारी विंडो बनाई है, तो इसलिए मैंने सारी विंडो नहीं दिखाई आपको करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। लेकिन देखिए आप इस तरह से जो है अपनी विंडो डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम चिमनी जो है हमारी वो कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में धन जाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं बनाऊंगी एक चिमनी, ताकि किसी को पता भी ना चले और आपके पैसे जो है ना एकदम सेफ रहे। तो इसको बाहर से भी हम डेकोरेट कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि जो कार्ड होता है आपको फेविकोल लगाते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कार्ड पर ना लगे, क्योंकि अगर आप काम करते हैं और फेविकोल कार्ड पर लग जाता है तो कार्ड का ना एकदम कलर उतरने लगता है। और अब हम स्पार्कल पेपर का यूज़ करने जा रहे हैं, जो हमारी छोटी मोटी सी मिस्टेक्स है, यानी कि जो हमारी किनारियाँ हैं उनको कवर करने के लिए हम स्पार्कल पेपर का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पार्कल पेपर जो है उससे काफ़ी चमक भी आती है और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए मैं स्पार्कल पेपर का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो है घर, मेरा मतलब है ये हाउस बैंक आपको काफ़ी सस्ते में पड़ेगा, क्योंकि घर पे रखा कार्डबोर्ड आपको बाहर से लाना क्या है, फेविकोल, स्पार्कल पेपर और चार्ट। और मेरे हिसाब से तो चार्ट तो आपके पास होगा ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप काम कर सकते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा अपने जो है पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर से अगर कोई देखेगा तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि आपका हाउस बैंक है। तो इस तरह से हम जो है इसे अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे। हमें कहीं पर भी मेरा मतलब है कि ये लास्ट डेकोरेशन है छत की, तो इसमें कहीं पर भी मिस्टेक नहीं छोड़नी। अब जैसे चिमनी है तो चिमनी के अंदर का पार्ट दिख रहा है और वो काफ़ी गंदा लग रहा है, तो इसलिए मैंने अंदर की साइड भी जो है चारों तरफ स्पार्कल पेपर लगा दिए हैं ताकि वो अजीब ना लगे। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि कहीं से भी बुरा ना लगे, क्योंकि ये लास्ट डेकोरेशन है हमारी छत की। इसके बाद हम छत पर कोई डेकोरेशन नहीं करेंगे।
और जो हमारी गार्डन की घास है, आप चाहे तो स्पार्कल पेपर से बना सकते हैं या वेलवेट पेपर पे से भी बना सकते हैं। तो अब हम अपने घर का एंट्रेंस जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो एंट्रेंस की रेलिंग बनाने के लिए मैं पेपर रोल का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने सारे पेपर रोल्स जो है एक ही लेंथ में छोटे छोटे काट लिए हैं अपनी रेलिंग के पाइप के लिए। तो इन्हें कट करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 पाइप और लगाए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक छोटी छत बनानी है, तो उसके लिए हम ये जो है अपना काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि जैसे हम फेविकोल लगा रहे हैं, तो या तो आप फेविकोल सूखने के बाद काम करें या फेविकोल सूखने से पहले आप तभी काम करें जब आपको अच्छी तरह एक्सपीरियंस हो, ताकि आप संभाल सके। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्ड पर थोड़ा भी फेविकोल लगता है तो वो वहीं से ना सूखने के बाद बहुत गंदा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो आपके घर में ना सफाई नहीं आ पाएगी। तो अब हम अपने घर की रेलिंग का जो मेन पाइप था वो लगा रहे हैं। हम अपनी रेलिंग को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी रेलिंग एकदम क्लीन हो, क्योंकि यही आपके घर को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो है आप घर अपनी पसंद से कोई भी बना सकते हैं, ज़्यादा हार्ड भी बना सकते हैं। घर बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे इस घर को बनाने में 3 दिन लगे हैं और इसी वजह से वीडियो जो है लेट अपलोड हो रही है। तो इस तरह से हम अपनी जो छत है उसे लगाएंगे। छत लगाते हुए आपको नीचे की चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर वो सूखी नहीं है पूरी तरह से तो। और जो मैंने आपको बताया था गैप अपने कवर कर लेंगे स्पार्कल पेपर से। और ये कुछ हैंडमेड फ्लावर्स हैं और हम जो है अपने गार्डन में थोड़े फ्लावर लगा रहे हैं। मैंने ज़्यादा फ्लावर वगैरह इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता कि इतने सारे फ्लावर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन ज़्यादा हो जाती, इस वजह से मैंने ये नहीं किया। तो हम अपने छोटे छोटे फ्लावर छोटी छोटी सी जगहों पर बना लेंगे। तो इस तरह से आप अपने फ्लावर को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लगा लीजिए। अब देखिए आप अपने हाउस बैंक से यहाँ पैसे डाल सकते हैं और अब घर से पैसे निकालने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ से आप जो है अपने घर से पैसे निकाल सकते हैं और ये देखने में आपको लगेगा जैसे कि घर में सजाने के लिए है, लेकिन किसी को क्या पता कि ये आपका हाउस बैंक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।